सबसे पहले ये बताइए, यू पिक्ड अप अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर लाइक मंगल पांडे, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, हाउ डिड इट गो अबाउट? मेरे पिताजी ने एक किताब लिखी थी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के बारे में, जिसमें पहला चैप्टर था मंगल पांडे के जीवन के ऊपर। और वहाँ से वो आइडिया उभरा, क्योंकि 1857 की क्रांति के बारे में जब हम सोचते हैं तो पता चलता है कि उस वक्त सारे भारत पर एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, और एक ज़रा सी घटना ने, एक इंसिडेंट ने उस कंपनी के राज को डिस्ट्रॉय कर दिया, और एक बहुत भारी वायलेंट क्रांति उस कंपनी के खिलाफ शुरू हुई। उस इंसिडेंट के बारे में ये जो है कहानी है, मंगल पांडे के बारे में ये कहानी है, जिसने पहली गोली चलाई अंग्रेज़ी हुकूमत के सामने, जो कहलाया भारत का पहले स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद, और जो मेरे लिए आज़ादी की ख्वाहिश का एक प्रतीक है। एंड दैट्स व्हाई ही इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज 1857 रिबेलियन is actually a turning point in Indian history. It's the beginning of Indian nationalism, it's the beginning of the spirit of freedom, it's the beginning of modern Indian idea. मंगल पांडे प्रॉब्ली उनको इतना नहीं, उनके बारे में इतना नहीं जानते हैं लोग जितना कहिए महात्मा गांधी के बारे में या एक लोकमान्य तिलक के बारे में जानते हैं। क्या ये भी एक वजह थी ये फिल्म बनाने की? हाँ, क्योंकि मंगल पांडे जो है एक फुटनोट बन के रह गए हैं हिस्ट्री के अंदर, पर मेरे हिसाब से वो एक सिर्फ कैरेक्टर नहीं है, वो एक प्रतीक है, स्पिरिट ऑफ इंडिया। सो दैट्स व्हाई ही इज सो इम्पोर्टेंट टू मी। और एक मंगल पांडे एक फोक हीरो बन गए हैं, एक लोक हीरो बन गए हैं, एक मामूली सिपाही जो हीरो बन गए, और दैट इज़ द स्टोरी ऑफ अ मैन। और दूसरी तरफ ये कहानी है मंगल पांडे की दोस्ती की एक अंग्रेज़ अफसर के साथ। एक कैप्टन विलियम गॉर्डन एक अंग्रेज़ अफसर था, और जिसके मंगल पांडे के साथ की दोस्ती की कहानी, और इनकी दोस्ती कैसे स्ट्रेन में आती है बिकॉज ऑफ फोर्सेस कंप्लीटली बियॉन्ड देयर कंट्रोल, इज द स्टोरी ऑफ मंगल पांडे द राइजिंग। यस सर, सॉरी सर। केतन साहब, इट्स अ ह्यूज फिल्म, आपने कहाँ शूट किया इस फिल्म को? टेक अस थ्रू दैट एक्सपीरियंस। कुछ खास वाक्य आपको डेफिनेटली याद होगा? जब ये सारी कहानी जो है वो कलकत्ता के पास एक बैरकपुर कंटोनमेंट की कहानी है, जहाँ पे इस क्रांति की शुरुआत हुई। जब हम लोगों ने लोकेशन देखना शुरू किया इस फिल्म के लिए, तो पता चला कि वो माहौल पूरा बदल चुका है, वो लोकेशन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, इसलिए पूरे सेट्स हमें बनाने पड़े और दूसरे लोकेशंस ढूंढने पड़े इस फिल्म को बनाने के लिए। तो हमने शूटिंग की दिल्ली के पास पटौड़ी पैलेस है, वहाँ पे कुछ शूटिंग की। उसके बाद पूना में कंटोनमेंट है, वहाँ पे शूटिंग की। और जो गांव वगैरह के जो सीक्वेंसेस हैं वो उसके लिए हमने श्री नितिन देसाई ने बहुत बड़े सेट्स बनाए यहाँ पे फिल्म सिटी के अंदर। तो इस तरह से लोकेशंस और सेट्स का मिश्रण करके ये फिल्म बनाई गई। और एक अफ़गानिस्तान में एक वॉर का सीक्वेंस है, एक जंग का सीक्वेंस है, जो हमने ताजिकिस्तान में जाके शूट किया, क्योंकि अफ़गानिस्तान में उस वक्त शूटिंग पॉसिबल नहीं थी। तो ये जो शूटिंग जो है काफ़ी जगह पे फैली और बड़ी पैमाने पे शूट की। एज अ मेकर अगर आपको एक सीन चुनना पड़े कि ये सीन शूट करना बहुत डिफिकल्ट था, शायद क्राउड कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो या इमोशंस में प्रॉब्लम हो रहा हो एक्टर को, किस सीन के बारे में आप बात करेंगे? सबसे जो मुश्किल सीन रहा वो ताजिकिस्तान में जो हमने अफ़गानिस्तान की जंग का सीन किया। लोग भी वहीं के थे, तो ट्राइबल हॉर्समैन, जो उनके वाइल्ड ट्राइबल हॉर्समैन हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे थे हम लोग। तो एक तरफ ज़बान की प्रॉब्लम थी, समझने की, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम थी, दूसरी तरफ बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, वहाँ 50 डिग्री की गर्मी के अंदर ये शूटिंग हो रही थी। और एक बहुत ही इमोशनल सीन, टोबी स्टीवंस जो कि कैप्टन विलियम गॉर्डन का रोल कर रहे हैं और आमिर खान जो मंगल पांडे का रोल कर रहे हैं, उनके बीच में बहुत ही इमोशनल सीक्वेंसेस थे वहाँ पर। तो उन वॉर सीक्वेंसेस को पिक्चराइज करने में बहुत मुश्किल रही। आप 15 साल से कॉन्सेप्ट आपके पास है, 15 शायद 17 सालों से। आई एम श्योर आमिर कैन नॉट हैव बीन द फर्स्ट चॉइस फॉर द फिल्म। हाँ, ये जो प्रोजेक्ट है, पहले इसका टाइटल कारतूस था जब लेट 80s में शुरू करने की बात हो रही थी तब, और काफ़ी मकाम से
गुजर के प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहा है। उस वक्त श्री अमिताभ बच्चन के साथ ये फिल्म बनाने का प्लान था, और क्योंकि स्केल इतना बड़ा था, क्योंकि बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, किसी वजह से वो फिल्म उस वक्त नहीं बन पाई। पर शायद अब वक्त सही है इस फिल्म के लिए, और इसलिए ये फिल्म बनकर तैयार हुई। अब आमिर ने निभाया ये रोल, हाउ वुड यू रेट हिज परफॉर्मेंस इन दिस फिल्म? कैसा लगा आपको उनका? आमिर 4 साल के बाद की फिल्म 4 साल के बाद आ रही है, पर अकॉर्डिंग टू मी आमिर ने एक बहुत बड़ी लीप ली है इस परफॉर्मेंस के साथ। ही इज़ नाउ ट्रूली एन एक्टर ऑफ इंटरनेशनल कैलिबर। आई थिंक जो ये परफॉर्मेंस जो उन्होंने निभाया है वो बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस है, बहुत ही फाइनली ट्यून परफॉर्मेंस है, बहुत ही सिंसियर और अर्नेस्ट परफॉर्मेंस है, ऑनेस्ट परफॉर्मेंस है। और मेरे हिसाब से ये फिल्म, ये जो उनका परफॉर्मेंस है, ये यादगार परफॉर्मेंस रहेगा। केतन साहब, आमिर के बारे में ये बात कही जाती है कि वो एक्टिंग के अलावा भी दूसरे पहलुओं में काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं जी। आपको ये बात महसूस हुई? आमिर की खासियत यह है कि वो बहुत ही इन्वॉल्व एक्टर है, वो बहुत ही डेडिकेटेड कमिटेड एक्टर है। 2.5 साल तक इस प्रोजेक्ट को उन्होंने अपने साथ हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के निभाया है, और दैट इज़ अ स्ट्रेंथ दैट ही ब्रिंग्स टू द प्रोजेक्ट, एंड इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद सच एन इंटेंस एक्टर हु इज सो इन्वॉल्व विद द एंटायर प्रोजेक्ट। लेकिन इस इन्वॉल्वमेंट से कभी आपको इंटरफेरेंस नहीं लगा आपको ये इन्वॉल्वमेंट? The idea behind making this film was to get the best of the talent from in all departments together. चाहे वो नितिन देसाई हो जो आर्ट डायरेक्टर हैं, चाहे A.R. रहमान हो जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, फारूक ढूंढी जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, जावेद अख्तर जो लिरिसिस्ट हैं, लवलीन जो कि कॉस्ट्यूम बनाती हैं, इन सब को की टैलेंट को मिला के ये फिल्म बनाई गई है। एवरीवन हैज़ ब्रॉट इन देयर बेस्ट। आमिर की खासियत यह है कि started his career as an assistant director, and he also graduated to be becoming a producer in his own way. So he brings more than one strength to the project, and there are no ego problems involved in this. Everyone was trying to do the best for the project. केतन, आपके बारे में कहा जाता है कि रिसर्च आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। नो, मंगल पांडे का जो कैरेक्टर है उस पर बहुत कम लिटरेचर इंडिया में अवेलेबल है जी। तो आमिर को बताने के लिए या उसका कैरेक्टर ढालने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? वो रिसर्च किस तरह किया आपने? वो मंगल पांडे के बारे में स्पेसिफिकली शायद बहुत कम हिस्टोरिकल मटेरियल अवेलेबल हो, लेकिन उस पीरियड के बारे में बहुत कुछ अवेलेबल है। हज़ारों किताबें लिखी गई हैं उस 1857 की क्रांति के बारे में, उस वक्त के रहन सहन के बारे में, उस वक्त के कैरेक्टर्स के बारे में, उस वक्त की सिपाहियों के बारे में, अफसरों के बारे में, अंग्रेज़ों के बारे में, हिंदुस्तानियों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। उस वक्त के कुछ फ़ोटोग्राफ्स, क्योंकि फ़ोटोग्राफी की शुरुआत थी तो कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी अवेलेबल थे, उस वक्त की पेंटिंग्स बहुत अवेलेबल है। तो इन सारे मटेरियल को हमने इकट्ठा किया था, एंड दिस बिकेम द काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च। And Amir also went through all the research material that we provide. So सभी डिपार्टमेंट्स ने और एक्टर्स ने मिलकर काफ़ी रिसर्च का फ़ायदा उठाया, और that all shows in the film.